ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि श्री साईं का असली ठिकाना यानी उनका निवास स्थान कहाँ है। यूं तो हम श्री साईं को शिरडी से जोड़कर ही देखते हैं। शिरडी के संत, शिरडी के फकीर, शिरडी के साईं बाबा ही हम मानते हैं। और कुछ लोग, कुछ भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें शिव का अवतार बजरंगबली या विष्णु के अवतार श्री राम के रूप में भी देखते हैं। ये भी सही है, पर बाबा ने स्वयं के मुख से भी कई बार ये इशारा किया है, कई बार ये समझाने का प्रयास किया है कि उनका असली और शाश्वत रूप कौन सा है, उनका निवास स्थान कहाँ है। बस इस बात को ही हम आज समझने का प्रयास करते हैं। दो उदाहरण को समक्ष रखकर हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से पहला उदाहरण तो श्री साईं सच्चरित्र के ही एक प्रसंग से लिया है मैंने, और एक और प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगी जो कि मैंने कहीं और पढ़ा है। तो सर्वप्रथम हम साईं सच्चरित्र के प्रसंग को ही लेते हैं। साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय में एक प्रसंग आया है जिसमें श्रीमती तरखड़ नाम की एक महिला, जो कि बाबा की अनन्य भक्त थी, शिरडी आई हुई थी। और उस वक्त शिरडी में रुकने के लिए बस साठेवाड़ा ही एक स्थान हुआ करता था जहां बाहर से आने वाले भक्त रुका करते थे। तो वो भी साठेवाड़े में रुकी हुई थी। एक दिन की घटना है कि दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और भोजन परोसा जा चुका था। तभी श्रीमती तरखड़ जैसे ही भोजन के लिए बैठने वाली थी कि उन्होंने देखा कि एक कुत्ता आया और जोर जोर से भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ ने अपने थाल में से एक रोटी उठाई और जाकर उस कुत्ते को खिला दिया। वो कुत्ता बड़े प्रेम से वो रोटी ग्रहण करने के बाद चुपचाप वहां से चला गया। श्रीमती तरखड़ अपने स्थान पर आकर उन्होंने भोजन किया और शाम के वक्त जब वो द्वारका माई में बाबा से मिलने पहुंचे तो बाबा ने कहा कि माई, तुमने आज मुझे इतने प्रेम से खिलाया कि मुझे अब तक डकारे आ रही है। श्रीमती तरखड़ थोड़े से सोच में पड़ गई कि ये कैसे संभव है, मैंने कब बाबा को भोजन कराया, और मैं तो यहाँ भोजन करा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि उनका कोई रसोई और वहाँ कुछ था तो नहीं। वो तो स्वयं वहाँ मेहमान की तरह बाहर से गई हुई थी, वहाँ वो रहती नहीं थी, वो दूसरे जगह की रहने वाली थी। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनके चेहरे को देखकर, उनके असमंजस को देखकर, मनोभाव को समझकर बाबा से क्या छिपा होता है। बाबा ने कहा कि माई, तुमने दोपहर को जो रोटी कुत्ते को खिलाया वो दरअसल मेरा ही एक रूप है। मैं इस संसार में हर प्राणी के रूप में, हर प्राणी में मैं ही हूँ और हर रूप में मैं ही डोल रहा हूँ। इतने स्पष्ट तरीके से साईं ने अपने निवास स्थान को बताया। पर होता ये है ना कि हम इंसान सुनते तो हैं, कुछ देर के लिए समझते भी हैं, पर वो ध्यान और वो याद नहीं रह पाता। श्री साईं ने द्वारका माई में बैठकर जब भी और जो भी कहे हैं वो प्रसंगवश किसी एक भक्त के समक्ष, एक भक्त के लिए ही कहे गए जैसा दिखता है। पर सच्चाई तो ये है कि बाबा ने द्वारका माई में जो भी कहा, जो भी क्रियाकलाप उन्होंने की है, वो पूरे संसार को संदेश देने के लिए ही है। चलिए एक और उदाहरण समक्ष रखते हैं। ये उदाहरण भी शिरडी के ही एक भक्त की है, मुझे बस उनका याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है। और वो भी शिरडी के ही, वो शिरडी के रहने वाले थे। श्रीमती तरखड़ तो शिरडी की नहीं थी, वो शिरडी के ही निवासी थे और बाबा के भक्त थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि क्यों ना आज हम बाबा के लिए कुछ नैवेद्य तैयार करें और बाबा को भोग लगाने के बाद ही हम लोग भोजन करें। ठीक है, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्होंने जो बन पड़ा होगा वो प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया
और मध्याह्न के समय उसे प्रेम से थाल में सजाकर बाबा के समक्ष पहुँचे। थाली उन्होंने बाबा के समक्ष जैसे ही रखा, साईं ने कहा, अरे मैंने ये भोजन पहले ही ग्रहण कर लिया है, क्यों अपने बच्चों को भूखे परेशान कर रहे हो, जाओ तुम लोग भोजन करो। अब ये सुनकर उन भक्त को बड़ा अजीब सा लगा कि बाबा ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैंने पहले ही ग्रहण कर लिया है, मैंने तो भोजन अपने हाथों से बड़े प्रेम से शुद्धता पूर्वक बनाई है और कभी इसमें से किसी को मैंने दिया ही नहीं, फिर बाबा कैसे कह रहे हैं। फिर उनके असमंजस और उनकी परेशानी को देखकर बाबा ने कहा, एक काम करो, जहाँ तुमने ये भोजन तैयार किया है वहाँ जाकर देखो। वो भक्त वापस आए, आकर के उन्होंने अपने रसोई में देखा तो उनके रसोई में अब भी कुछ चींटियाँ चल रही थी और उन्हें ध्यान आया कि जब वो भोजन तैयार कर रहे थे, तैयार करके मतलब उन्होंने रखा था और बाबा की थाली में लगाने लगे, तब भी उन्होंने भोजन सामग्री जो भी थी उसमें कुछ चींटियों को देखा था और उन्होंने चींटियों को हटाकर और भोजन थाल में सजाकर बाबा के लिए लेकर गए थे। यानी बाबा का इशारा उन चींटियों के ओर था कि मैंने पहले ही इस भोजन को ग्रहण कर लिया है। तो इन दोनों उदाहरणों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि साईं किसी मंदिर और किसी मूर्त और किसी तस्वीर में नहीं, उनकी अपनी बनाई जो मूर्त है, यानी कि इस संसार के हर प्राणी जिन्हें कि ईश्वर ने बनाया है, जिन्हें कि साईं ने बनाया है, क्योंकि साईं ही ईश्वर हैं, तो वो अपनी बनाई जो उनकी मूर्तियां हैं, जो विभिन्न रूप में है, हर तरह के रूप में है, उन्हीं मूर्तियों में, उन्हीं मंदिर में, यानी हम में, आप में, हर प्राणी में साईं का वास है। और जिस दिन हम ये समझ पाएंगे और समझ जाएंगे, उस दिन बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पर शायद इसमें अभी समय लगेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार, धन्यवाद।